हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंह सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल रैप के इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को लेके। प्रॉब्लम दोनों साइड से है, कंपनी के साइड से भी प्रॉब्लम है, एज वेल एज मेडिकल रैप साइड से प्रॉब्लम है। और ये मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मैं बातें करने वाला हूँ अपने रिसेंट के कुछ ट्रेनिंग जो पिछले 4-5 महीने के अंदर मैंने कंपनीज के साथ में ट्रेनिंग की है, जो रियलिस्टिक पिक्चर मैंने फील्ड के अंदर देखा है, उसी के बेस पे मैं बात करूंगा। कोई भी यहाँ ऐसी बात नहीं करूंगा जो पहले हो चुकी होगी या मनगढ़ंत चीजें मैं बात नहीं करूंगा। राइट, कहने का मतलब ये है। तो चलिए सबसे पहले मेडिकल रैप के क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अगर आप एज ए मेडिकल रैप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन फ्रेंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे 100 क्वेश्चन सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आपको 100 क्वेश्चन सीरीज मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे ही प्लेलिस्ट का आप जाके उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा 600 रुपीज का कोर्स है, उसको लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो यहां से शुरू करते हैं। बेसिकली एमआर का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के साथ आपको ना ये भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो मैं रेशियो देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग कमेंट तो कर रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी है ना, वो जॉब को ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। उसके अलग ही अपने लेवल पे नखरे चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करें। देखो, एज ए फ्रेशर अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहले उसको ग्रैब करना चाहिए, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे भी कम कंपनीज है जो फ्रेशर को ले रही है। आप मैं चाहे स्टार्टअप हो चाहे एक्सपीरियंस कंपनीज हो, थोड़ा सा प्रेफरेंस कम हो गया कोविड के बाद से। तो जो भी मौका मिले तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। राइट, तो ये भी चीज आप दूसरे नंबर पे डिसाइड कर लीजिए। तीसरे नंबर पे जॉब प्रोफाइल क्या होता है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत है। और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एमआर कैसे कैसे काम करता है। सुबह निकलता है, गाड़ी को रेडी करता है, फिट करता है, अपना बैग प्लान करता है, किस डॉक्टर को मिलना है, क्या देना है, कौन से सैंपल देना है, क्या बात करना है, ये पूरा माइंड मेकअप करके फिर वो घर से निकलता है। इसके बाद वो जाता है केमिस्ट पे, सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद फिर जो है डॉक्टर को विजिट करता है। तो ये प्रोसेस पूरे दिन चलता रहता है। केमिस्ट को सर्वे करना एंड केमिस्ट डॉक्टर को विजिट करना, जहां ऑर्डर वगैरह मिले उसको कलेक्ट करना, फिर शाम को स्टॉकिस्ट के पास जाना, उसको देना। तो ये रूटीन प्रोसेस है। राइट, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि बिजनेस आता कैसे है और एक एमआर को काम करना कैसे होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो, ये अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, इससे एक चीज कंफर्म निकल के आती है इंटरव्यू के अंदर कि यार मेडिकल रैप को ना एटलीस्ट काम पता है तो ये काम कर ले जाएगा। इसका मतलब ये सिंसियर है, इसको काम आता है। अभी काम पता होना दो टाइप से हो सकता है, जैसे तो मैंने बताया, ऐसे आप प्रिपेयर कर लो, ये दो चार लोगों से और पूछ के पता कर लो। दूसरा तरीका हो सकता है मार्केट में चले जाओ और एमआर को देख लो वो रियल में क्या कर रहा है। ठीक है, आप अपने नियर बाई मार्केट में बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं, किसी मेडिकल रैप के साथ बाइक पे बैठ के जा सकते हैं। ये मैं आपको कुछ जुगाड़ या युक्ति बता रहा हूँ जिसके थ्रू बहुत आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। राइट, और इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, न्यू फ्रेशर से कभी भी ना मेडिसिन के ऊपर ज्यादा बात नहीं किया था, ब्रांड के ऊपर बात नहीं किया था। बट कभी कभी क्या होता है, आपको ना मेडिसिन के मैकेनिज्म एक्शन पूछ लिए जाती हैं। अब देखो, ये ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट का पार्ट है। और ये आपसे तब ज्यादा पूछा जाएगा अगर आप फार्मेसी करके आए, चाहे डी फार्मा करके आए चाहे बी फार्मा करके आए। इस कंडीशन के अंदर आपको सिपिक्जम का मैकेनिज्म एक्शन पूछा जा सकता है, मॉक्सिक्लिब का पूछा जा सकता है, डिक्लोफिनेक कैसे काम करता है ये पूछा जा सकता है, पेन किलर कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिरप कैसे काम करते हैं, राइट, उल्टी क्यों होती है, डाइजेशन भूख कैसे लगती है, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन क्या क्या होती है, कैसे काम करती है, यूटेराइन टॉनिक क्या होता है। मतलब इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कॉमन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। राइट, और ये जो कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, ये आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, रीलेबल के प्लेटफॉर्म से ना अभी 250% से ज्यादा सैलरी हाइक मिल चुकी है। लोगों को 42 लाख रुपीज से ऊपर का पैकेज मिल चुका है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम नहीं है, 1400 लोग
से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइप का पैकेज ले चुके हैं, राइट। रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फ्री का टेस्ट देके अपना ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं, उसके अंदर इनरोल करके आप चीजों को सीख सकते हैं। उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीलेबल पे अगर ये कोर्सेज आपको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, 14 दिन के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी गारंटी है। मींस यहाँ पे आप प्रिपरेशन दीजिए, प्रिपरेशन टेस्ट दीजिए, नहीं सफलता मिलती कोर्स लीजिए, कोर्स लेने में नहीं समझ में आता, आपको लगता नहीं मैं गलत डोमेन में आ गया हूं, पैसा रिफंड लीजिए, दूसरे डोमेन में रजिस्टर्ड अपने आप को कर लीजिए। और यहाँ सीखने के बाद आप चले जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगेन, और यहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनी अवेलेबल है, जैसे कि बात करें पेप्सिको की बात करें, पेटीएम की बात करो आप, यहाँ पे स्विगी की बात करें, सौमी की बात करें, इसके जैसे 800 से ज्यादा कंपनी रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, आप क्या बोलते सेल्स में जाना चाहते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, ये सारे कोर्स रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्लस टेस्ट अवेलेबल है, जाके दे दीजिए। और तो और टेस्ट देना है आपको, इसके लिए किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्स पूरी इंडिया में कहीं भी मोबाइल से एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, और इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं आता, एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर देता हूं यहाँ पे, वो है एग्जाम्पल शुभम आहूजा का। शुभम आहूजा ने बीकॉम मतलब एज ए ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब लिया है, रीलेवल के ऊपर टेस्ट देके और वहां से कोर्स लेके, ठीक है, डेडिकेट किया अपने आप को, सीखा और सीखने के बाद जॉब ले लिया। तो फ्रेंड मैंने रीलेबल का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, टेस्ट का कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, वहां से क्लिक करके अपने आप को एनरोल करिए और यस अपनी ड्रीम जॉब पूरा कर लीजिए। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर फ्रेंड? इसके अलावा आपको कौन सी कंपनी आप जानते हैं, कुछ 5-10 कंपनी का नाम बताइए। आप इस फील्ड के अंदर क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्यों आना चाहते हो फील्ड के अंदर? तो जो आपको एक्चुअल रीजन हो, जो आपको इस फील्ड के अंदर अच्छा लगता है वो बताइए। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, इसमें भी हम क्यों आना चाहते हैं, अच्छी जॉब है, सैलरी बता पाते हैं। देखिए मैं आपको 4-5 चीजें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ऐसे कंटेंट क्वेश्चन सीरीज में मिलेगा। सबसे पहले इस प्रोफेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ आप एजुकेटेड सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो आपका कस्टमर है बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड है, तो वहां से आपको कुछ लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है, ठीक है, और उल्टी पुल्टी बातें नहीं होती। और किसी प्रोफेशन में जाएंगे मार्केटिंग के तो वहां कोई भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे हमारा कस्टमर फिक्स है, जितने कस्टमर फिक्स है उन्हीं में काम करना है। तीसरा, यहाँ पे क्या करना होता है, तीसरी यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, ये जब तक हमारी लाइफ रहनी तब तक इस प्रोफेशन को चलते रहना है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। चौथा, इतनी नंबर ऑफ कंपनीज है यहाँ पे, कभी आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, किसी वजह से अगर कोई जॉब चली जाती है तो आपको जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पांचवा फायदा ये है कि यहाँ पे कोई जैसे अभी मंदी आ रही है विश्व में, आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर हम लोग बचे हुए, बाकी जगह काफी चल रहा है, राइट। तो इस कंडीशन के अंदर फार्मा सेक्टर के ऊपर जल्दी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे कोविड आया तो कोविड बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाया फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा एंड फार्मिंग दो ही इंडस्ट्री ऐसी थी जो ग्रोथ में थी, राइट। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मजाक बनाएंगे या आपको मार्केट के अंदर सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। देखो, काम चोरों के लिए कहीं जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और जिसको काम आता है, काम करना है, सीरियस है, मेहनत कर रहा है अपने फील्ड के अंदर, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ये प्रोफेशन हो या कोई दूसरा प्रोफेशन है, चौथा प्रोफेशन है। यहाँ पे एक इशू के बारे में थोड़ा सा मैं और भी बात करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एमआर के प्रोफेशन में रेस्पेक्ट नहीं है, एमआर के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, बहुत सारी इस तरह से निगेटिविटी। देखो, ये हर एक जॉब में अच्छाई बुराई सब कुछ होती है, बस यहाँ पे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन में आ गया कि भाई इतना बोलूंगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप सही से मार्केट के अंदर काम करते हैं लिए तो आपको यहाँ रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है, रिलेशनशिप भी बनते हैं और रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे काम भी होते हैं, आपको पैसा भी मिलता है और आपको दूसरी चीजें फैसिलिटीज भी यहाँ मिलती है जो और जॉब में नहीं मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा कंपेरिजन करने लग जाते हैं कि भाई एमआर जॉब है तो एमआर जॉब से अच्छा कुछ और कर लो। जैसे मैंने एक बार कमेंट में किसी से पूछ लिया था तो वहां पे क्या रिप्लाई आया, डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। भाई डिजिटल मार्केटिंग हर कोई नहीं कर सकता। मैं बोलूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू तो पैसा कमाना बहुत आसान है, ठीक है, आप कुछ चीजें डिजाइन करके पैसा कमाते हैं, बार बार बीच बीच में बताता रहता हूँ आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन हर कोई इस चीज को नहीं कर सकता। एक बीए किया हुआ कैंडिडेट उसका डिजिटल में इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहां से कर लेगा। तो कोई भी चीज आप बहुत अच्छे से तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आज मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ दैट मैं कर रहा हूं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मैं ही थोड़ी, बहुत हजारों लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, नसम जीएम सब काम कर रहे हैं। तो कोई यूट्यूब कर रहा है क्या, कोई सोशल मीडिया काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे कभी फोटो डाल दिया ना, कोई कुछ नहीं डालता, राइट। इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है
तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए ना दिल से काम करना ज़रूरी है और दिल से काम तभी करोगे जब आपको काम में मज़ा आएगा। जैसे मुझे इन सारे काम में मज़ा आता है, तो इसलिए मैं करता हूँ, राइट? तो ये चीज़ थी, फ्रेशर के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है आपको सोचना चाहिए। अब फ्रेशर से मैं बात करता हूँ, एक अपील भी मैं करूँगा और समझाने की भी थोड़ी-सी करूँगा कि अगर आपके पास अभी कोई नॉलेज नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको अगर कोई न्यू कंपनी मिलती है, स्टार्टअप कंपनी मिलती है, तो आपको उसको जॉइन करना चाहिए। अगर वहाँ का सारा सिस्टमैटिक आपको सिस्टम ठीक लगता है तो। बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनी, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट बेस है ऐसा जो कि मतलब स्टार्टअप लेके काम कर रहे हैं, उनको अच्छे मेडिकल रैप की ज़रूरत पड़ती है, बट नहीं मिलते अच्छे मेडिकल रैप। ठीक है? मेडिकल रैप भी उनको जॉइन नहीं करता और वो फ्रेशर को एक्सपीरियंस को ढूँढ रहे हैं तो उनको मिलता नहीं। ऐसे में दोनों को लोगों का काम खराब हो जाता है। रिसेंट का एक इवेंट मैं बताऊँ, एक कंपनी में अभी ट्रेनिंग करके आया हूँ और उसके अंदर जॉइनिंग से पहले मतलब ट्रेनिंग कंपनी ने कराया, अपना पैसा खर्चा किया, उनको ट्रेनिंग दिया, समझाया, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया और जॉइन करने की बारी आई तो उसमें से कुछ लोग गायब हो गए, उन्होंने जॉइन ही नहीं किया। ठीक है? तो ये कंपनियों ने ट्रेनिंग क्यों बंद कर दिया? उसका रीज़न यही है कि मेडिकल रैप के ऊपर पैसे खर्च करो, मेडिकल रैप आता है, ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद जॉइनिंग के बाद आता है तो निकल लेता है। तो ये चीज़ मैं अभी-अभी अपने सामने देखा मैंने। और उस ट्रेनिंग का पार्ट मैं खुद भी रहा हूँ। अंडरस्टैंड, मैंने खुद ट्रेनिंग दिया है, चीज़ें समझाई है, बताई है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर मुझे सैलरी कम मिल रहा है। देखो फ्रेशर में आप सैलरी की डिमांड, अभी आप ऐसे हो जिसको कुछ नहीं आता। अंडरस्टैंड, तो आप सैलरी आपको 7-8 मिल रहा है, 8,000 9,000 10,000 11 कुछ भी मिल रहा है, आपको जॉइन करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सर 7,000 में हम कैसे इतनी महँगाई में काम करेंगे? तो अभी आप नहीं काम करोगे तो आप ज़ीरो पे तो जब सर्वाइव कर सकते हो, तो 7,000 रुपए लेके आप एक्सपीरियंस ले, एज़ ए फ्रेशर भी आपको एक्सपीरियंस लेने की, तो कोई आपको 7,000 रुपए दे रहा है प्लस एक्सपीरियंस दे रहा है और प्लस आपको अपनी कंपनी बैक दे रहा है ताकि आप मार्केट में जाके ना एक्सपीरियंस ले सको। और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर कंपनी अच्छी नहीं निकलती, बढ़िया नहीं काम करती, तो आपके पास एक अच्छी कंपनी के अंदर आपका जॉब वेट कर रहा है और वहाँ बहुत आसानी के साथ जाके एक अच्छी कंपनी जॉइन कर सकते हो 6 महीने 1 साल बाद चेंज करके। अगर इस ईगो में रहोगे नहीं मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा बैठ के वेट करेंगे तो करते रहो। फ्रेशर को वैसे भी आज के टाइम पे कंपनी जब से कोविड आया हुआ है, इतनी क्राइसिस, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है मार्केट के अंदर ना, जल्दी से कंपनीज़ पिकअप नहीं कर रही। ठीक है? तो मेरा एक एडवाइस, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और बाकी कोई इशू होता है, कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम का मैंने हैंडल यहाँ पे दे दिया है, इंस्टाग्राम पे पर्सनल चैट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और रीलेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप डिजिटल फील्ड में जाना चाहते हैं, सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाय।